मॉडल टाउन में दोहरा हत्याकांड का मामला। मृतक के परिजनों ने एसपी को अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। गिरफ्तारी नहीं हुई तो एसपी निवास पर धरना देंगे, ये जानकारी आपको दें। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो करूंगा आत्मदाह, मृतक के बेटे ने कहा है। 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कैथल के मॉडल टाउन में दोहरे हत्याकांड का यह मामला है, जिसमें मृतक के परिजनों ने एसपी को अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और आत्मदाह का भी अल्टीमेटम दिया है, चेतावनी दी है मृतक के बेटे ने। 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, ये अल्टीमेटम दिया है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। मॉडल टाउन में दोहरा हत्याकांड का मामला। मैं एसपी साहब से हाथ जोड़ के एक बार विनती करने के लिए आया हूं और मैंने एसपी साहब को अल्टीमेटम दिया है कि आप मुझे कोई अपडेट दो, कोई मुझे इस मुद्दे पे सॉलिड खबर दो। क्योंकि जो देखो 5 जो मैंने एफआईआर में नाम लिखवाए हैं, 5 इस टाइम फ्री हैं। एक छोटा सा गुंडा इतनी निर्मम हत्या करके जी 20 से ज़्यादा वार करके एक 60 साल के बुजुर्ग के ऊपर, मेरे बाप के ऊपर, मेरी 56 साल की मदर के ऊपर 50 वार करके भाग गया जी। वो पुलिस कह रही है कि हमें पता नहीं जी कैसे भाग गया, हम तो पता कर रहे हैं। तो मेरा ये पुलिस को एक साक्षात मैंने अल्टीमेटम दिया है, मेरी बहन और मैंने अपनी वाइफ के साथ आके, कि अगर पुलिस नहीं कुछ करती है अगले 24 घंटे के अंदर, हमें नहीं कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स मिलता है, मैं कल को इसी टाइम या उसके बाद यहाँ पे आके बैठूंगा अगर पुलिस कुछ एक्शन नहीं करती है। और ये मेरी बात अभी भी जायज़ है, अगर पुलिस ने कुछ ही समय के अंदर ये नहीं किया तो मैं तो आत्मदाह करूंगा। ये बात मैं आज भी अड्डीगोर में इस चीज़ पर अड़ग रहूंगा। जयपाल रसूलपुर इस खबर पर हमें पूरी जानकारी देंगे। जयपाल, दोहरे हत्याकांड का यह मामला है, पिछले कुछ दिनों की बात करें और अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ऐसे आरोप परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों के नाम भी दिए गए हैं और इसके साथ साथ ये भी चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आत्मदाह कर लूंगा, ऐसा मृतक के बेटे ने कहा है। जयपाल जी शमशेर, बता दें कि 2 दिन पहले कैथल के मॉडल टाउन में दोहरे हत्याकांड जो हुआ था, उसको लेकर आज जो मृतक है उसका बेटा अपनी दोनों बहनों के साथ, अपनी पत्नी के साथ कैथल एसपी के पास आता है और कैथल एसपी से मिलकर 24 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो कहते हैं कि एसपी के घर के आगे वो कल को धरना दे देंगे। अगर फिर भी उनकी बात नहीं सुनती तो वो निश्चित तौर पर आत्मदाह है वो भी करने को तैयार है। बता दें कि कैथल में जो लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसको लेकर पूरे शहर वासियों में एक खूब का माहौल है, परंतु कार्रवाई की अगर बात की जाए तो 2 दिन से अधिक का समय हो गया है शमशेर, परंतु आज तक भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, जबकि आरोपी जो है अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और जो परिजनों का आरोप है कि पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति के अलावा कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जी शमशेर। जयपाल, जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उसकी तरफ से आरोप लगाया गया कुछ लोगों पर, पुलिस ने उस मामले में कुछ कार्रवाई की है क्या? क्योंकि जिस तरह से ये अपनी बात रख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि पुलिस की तरफ से अभी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया, जिसके चलते परिवार के लोगों में नाराजगी है, गुस्सा भी है। जी शमशेर, जो मृतक का लड़का है उनका कहना है कि उसने एफआईआर में 5 लोगों के नाम लिखवाए थे, जबकि पुलिस ने 5 लोगों के नाम न लिखकर सिर्फ 3 व्यक्तियों के खिलाफ ही एफआईआर की है। उनका सीधा सीधा आरोप कैथल पुलिस के खिलाफ है, क्योंकि वो कह रहा है कि जब मैंने 5 लोगों पर जो हत्या का आरोप है उसका शक होने के जाहिर कि मैंने ये नाम लिखवाए हैं, तो पुलिस क्यों नहीं उन 5 के खिलाफ कार्रवाई कर रही, क्यों नहीं उन 5 के खिलाफ एफआईआर की गई। इसीलिए सीधा सीधा जो टारगेट है वो पुलिस बन रही है, क्योंकि पुलिस पे ही ये सभी सवाल जो पुलिस पे ही खत्म होते हैं और पुलिस से शुरू होते हैं। परंतु कार्रवाई की बात की जाए तो अब तक भी शमशेर कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है, दबिश दी जा रही है। जयपाल, कहीं कार्रवाई की जाए, कहीं पुलिस की तरफ से दबिश देने की कोई कार्रवाई हो रही है? क्योंकि आरोप भी लगा रहा है कि वो गुंडा तत्व हैं, ऐसे आरोप लगाए गए हैं मृतक के बेटे की तरफ से। जी शमशेर, बता दें कि पुलिस द्वारा लगातार दबिश जारी है। एसपी लोकेंद्र ने जो बताया कि 3 टीमें जो गठित की हुई है, CIA 1, CIA 2 और 2 और थानों की जो पुलिस है वो आरोपी को पकड़ने के लिए लगी हुई है, परंतु अब तक भी 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा, परंतु पुलिस के प्रयास जारी हैं। कुछ ऐसी फुटेज, कुछ जानकारी, कुछ ऐसा सबूत पुलिस के हाथ लगा हो? हालांकि पुलिस कोशिश कर रही, दबिश दे रही है, कहीं से कुछ ऐसी चीजें जुटाने की कोशिश की गई है क्या?
शमशेर बता दें कि जो आरोपी जिस पे दोहर का निवासी है, जो राजेश, जिस पर आरोप की जो सुई घूम रही है, उस बता दें कि वारदात के बाद वो अपनी मोटरसाइकिल पे अपने गांव में आया था, जहां पर उसके जो मोटरसाइकिल पे जो आया था उससे खून के जो धब्बे थे, उसकी जो ड्रेस थी जो पहनी हुई थी उस पे लगे हुए थे। परंतु जैसे ही कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे तो उसको देख लिया था, वो अपनी बाइक को छोड़कर, अपने कपड़ों को छोड़कर वो खेतों में भाग गया था। परंतु अब तक भी उस आरोपी को पुलिस नहीं पकड़ पाई है और एसपी का यह दावा है कि 24 घंटों के अंदर अंदर ही हम आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। देखने वाली बात है कि किस तरह से कैथल पुलिस है वो आरोपी को पकड़ सकती है। जी शमशेर। रसूलपुर इस जानकारी के लिए तो मृतक के परिजनों ने एसपी को अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो वो धरने पे बैठ जाएंगे एसपी ऑफिस के बाहर। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि अगर उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो आत्मदाह कर लूंगा, ऐसा भी वो मीडिया के सामने बात रखते नजर आए। लोगों को संदेह है 5 लोगों पर, उनके नाम दर्ज कराने की बात भी कही, लेकिन 3 लोगों पर परिवार का कहना है कि जो है इन्होंने एफआईआर दर्ज की है, दबिश दी जा रही है। कुछ जानकारियां जुटाने की पुलिस कोशिश कर रही है, 3 टीमों का गठन किया गया है, लेकिन परिवार का यह कहना है कि जल्द से जल्द ऐसी कार्रवाई हो कि हमें थोड़ा संतोष हो।